नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज छठी मैया का वो महापर्व है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। ये कहें तो दिवाली और होली से भी बड़ा पर्व ये माना जाता है। आज दिल्ली में रहने वाले वो प्रवासी जिन्हें हम उत्तर प्रदेश के निवासी कहते हैं या बिहार के निवासी कहते हैं, वो सभी लोग अपने अपने गांव, अपने अपने प्रदेश गए हुए हैं इसी छठी व्रत को करने के लिए, क्योंकि उनकी परिवार के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। और आज दिल्ली में भी जगह जगह ऐसे ही छठ घाट बनाए गए हैं। एक छठ घाट हम भी आपको दिखा रहे हैं जो आपके क्षेत्र में है। साथ ही साथ दिल्ली में, क्योंकि यमुना जी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे आप लोग कहीं भी पूजा नहीं कर सकते, यह सरकार की तरफ से इस पे प्रतिबंध है। इसी कारण जगह जगह यहाँ छठ घाट बनाए गए हैं। और ऐसा एक छठ घाट यमुना खादर पांचे पुश्ते बनाया गया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से घाट बनाए गए हैं और आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। यमुना खादर पांचे पुश्ते पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे 6 घाट जो छठी मैया के लिए बनाए गए हैं पूजा करने के लिए, वो यहाँ पे 6 घाट बनाए गए हैं और वो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। यहाँ आपको सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ नहीं होने वाली, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा आप एमटीएनएल ग्राउंड यमुना विहार में भी जा सकते हैं, जहाँ पे 2 घाट बनाए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे ये कहें उस्मानपुर से लेके और खजूरी, शास्त्री पार्क से लेके सहादरा तक और कोई ऐसे घाट नहीं बनाए गए हैं। 6 घाट यहाँ पे और 2 घाट यमुना विहार में हैं, यानी 8 घाट आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे तैयारियां कैसे चल रही हैं और लोग अब यहाँ पूजा के लिए आ रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं। ये देखिए, ये घाट पे अब लोग आने लगे हैं और यहाँ पूजा की जो विधि है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और इस तरीके देखिए, प्राकृतिक घाट जो होते हैं वो ना बना के यहाँ कृत्रिम घाट बनाए गए हैं और यहाँ पे अब लोग आ रहे हैं। ये देखिए, लोग पूजा कर रहे हैं और अपनी अपनी जो छठी मैया से अरदास है वो लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। ये देखिए, चारों साइड जहाँ आपको आपकी नजर जाएगी, लोग यहाँ आके छठ घाटों पे बैठे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और अभी कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे छठी मैया की जो शाम का अर्घ देने का यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी और सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दे के यहाँ पे इसका समापन होगा। करीब 1 हफ्ते चलने वाला यह छठी मैया का यह पर्व बहुत ही पावन होता है और लगातार लोग इसके लिए अपने घर यूपी बिहार जाते हैं, जहां का ये महापर्व कहा जाता है और दिवाली से बड़ा पर्व इसको मानते हैं ये लोग। इसके लिए लंबी तैयारियां चलती हैं और परिवार के लोग भी इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करके माँ छठी को मनाते हैं, पूजा करते हैं और उनके लिए यहाँ पे पूजा अरदास करके अपनी जो उनकी सोच होती है, जो छठी मैया से वरदान मांगना होता है, जो आशीर्वाद मांगना होता है, वो सभी अपनी अरदास यहाँ लगाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि छठी मैया हर इस छठी व्रती को करने वाले लोगों की मुराद पूरी करते हैं। और देखिए, यहाँ पे इस तरह के जो घाट बनाए गए हैं कृत्रिम, वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी भी रखी गई है, क्योंकि यहाँ सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मी भी हैं और साथ ही साथ यहाँ हर तरीके की व्यवस्था की गई है। और ये यमुना खादर पांचा पुश्ते का जो एरिया है, वहाँ पे ये घाट बनाए गए हैं। ये 6 घाट यहाँ बनाए गए हैं और 2 यमुना विहार एमटीएनएल ग्राउंड में बनाए गए हैं। और आप देखिए, बहुत बड़ा पंडाल है और दिल्ली में हर जगह ऐसे ही घाट बनाए गए हैं। कारण यही है कि कहीं पे भी अब आपको जो नदी के किनारे, क्योंकि यह पर्व जो होता है वो बहती नदी के किनारे इसको किया जाता है, मगर दिल्ली में इन चीज़ों पे प्रतिबंध है। तो ऐसे घाट यहाँ तैयार किए गए हैं हर साल की तरह और यहाँ यमुना खादर पांचे पुश्ते पे ऐसे 6 घाट तैयार किए गए हैं। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, हर तरीके की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे जगह भी पर्याप्त है और धीमे धीमे लोग अब यहाँ पे आने लगे हैं। छठी मैया का यह पावन पर्व यहाँ पे अब शुरू हो रहा है और अभी शाम का अर्घ यहाँ दिया जाएगा। इसके साथ साथ सुबह जब यहाँ पे अर्घ सूर्य भगवान को दिया जाएगा तो इसका समापन होगा। और पिछले करीब 1 हफ्ते चलने वाला यह छठी मैया का व्रत का आज यहाँ ये कहें कि शाम का अर्घ देके और कल सुबह का अर्घ देके यहाँ पे समापन होगा। सर, व्यवस्था किस तरीके से है और पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेकर? देखिए, पुलिस तो हमेशा अलर्ट रहती है और जब इस तरह का कोई अरेंजमेंट होता है तो हम लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं।
हमारे नॉर्थ ईस्ट ज़िले में यमुना जी का बहाव है और हमारे सारे जितने भाई हैं जो छठ महोत्सव मनाते हैं, पूजा करते हैं, हम उनके साथ हर्षोल्लास में शामिल हैं उनके साथ। और ये जो हमने डेजिग्नेटेड साइट्स बनाए हैं इन्हीं की फैसिलिटी के लिए बनाए हैं, तो यहाँ पे सब तरह का इंतजाम हमने किया हुआ है। तो वही मैं देखने आया था, मेरा टीम यहाँ लगा है नहीं लगा है, आई एम हैप्पी, सब लोग काम कर रहे हैं। सर 6 घाट यहाँ है, 2 एमटेल ग्राउंड में है, तो आसपास के सभी लोग यहाँ आने वाले हैं, बहुत भीड़ होने वाली है। नहीं नहीं, 6 घाट यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ 6 घाट हो गए, एक साइट हो गया, मेरे ऐसे 18 साइट है। तो हम लोगों ने सभी पे एक बड़ा इलाबरेट अरेंजमेंट रखा हुआ है। 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। दिन में 12 बजे से अरेंजमेंट लग गया है, रात के 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे शिफ्ट चेंज होगी और फिर वो कल सवेरे जब ये डिस्पर्सल हो जाएगा तब ख़त्म होगा। लोगों से क्या कहेंगे सर, क्या अपील होगी आपकी? देखिए, सभी से तो एक अच्छा समय है, मौसम बहुत सुंदर है। धीरे धीरे अब पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो फेस्टिव एटमॉस्फेयर है। सब लोग इसमें मिलजुल के मनाएं और हमारे देश का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और छठ के उपलक्ष्य में और इस ओकेजन में दिल्ली पुलिस की तरफ से और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट ज़िले की तरफ से मैं सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ।